हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैंने बना के दिखाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। अरे भाई जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या खास बात है इस गधे में जो तुम इसकी इतनी कीमत देना चाहते हो। तो गाइज यहाँ पे मैंने प्रॉपर यहाँ पे 6 सेकंड का वॉइस ओवर लिया है। जब भी आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको करेक्टर एनिमेशन आना चाहिए। यहाँ पे मैं कम से कम 50 से ज़्यादा करेक्टर एनिमेशन वीडियो ला चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आपने देखना है और उसके बाद आपने कंपाइलिंग वाले वीडियो देख के कंपाइलिंग सीखना है, यानी कि स्टेजिंग। जब भी आप स्टोरी बनाते हो ना, यहाँ पे स्टेजिंग का काम कम से कम 75% रहता है। अगर आपका स्टेजिंग खराब होता है तो जो आपका आउटपुट रहता है वो खराब नजर आता है, तो आपको स्टेजिंग भी देखना है। तो यहाँ पे मैं कंपाइलिंग बताऊंगा किस तरह मैं यहाँ पे स्टेजिंग करूंगा, बस आपको पूरा देखना है। छोटा सा वीडियो है, थोड़ा थोड़ा आपको सीखने को मिलेगा, बाकी आप प्रैक्टिस करना अपना स्टोरी पे। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सारे कैरेक्टर लेके रखा हूँ, सबका मैंने एनिमेशन कर दिया है। और यहाँ पे मैं कहाँ पे इनको लगाऊंगा, कहाँ पे इसको स्टेजिंग करूंगा, कैसे मैं यहाँ कैमरा पैन करूंगा, छोटा सा सीन है पर आपको सीखने को थोड़ा मिलेगा यहाँ पे। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 22 अगस्त को हमारा नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लास में होता क्या है, आप देखोगे हम एवरीडे वीडियो डालते हैं प्रॉपर तरीके से। जितने भी लेक्चर होते हैं सारे के सारे फ्री रहते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास। लाइव क्लास में होता क्या कि एक टीचर आपके डाउट क्लियर करता है। गाइस जब भी आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाते हैं, चाहे वो हॉरर स्टोरी हो, मोरल स्टोरी हो, बर्ड स्टोरी हो, सबसे पहले आपको डाउट आता है। डाउट को क्लियर करने वाला आपका टीचर आपके साथ होना चाहिए, आपका टीम लीड आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपके डाउट सिर्फ आपके रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे 3 महीने में कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा स्टोरी कैसे बनता है, कंप्लीट स्टोरी कैसे बनता है, ये 3 महीने में सिखाते हैं। एक के बाद एक लेक्चर नहीं आता है। एक लेक्चर के बाद प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम देते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करो और डाउट पूछो। डाउट आप एनीडेस्क और ज़ूम में पूछो जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि जब सारे वीडियो फ्री में है तो यहाँ पे क्लास लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? वो करते हैं डाउट के लिए, क्योंकि हर डाउट यूनिक होता है। जब डाउट क्लियर ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? ऑनलाइन लाइव क्लास को लोग ज़्यादातर डाउट के लिए ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनका जो डाउट आता है उनको क्लियर करने वाला कोई उनके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको पहले 3 महीने में प्रॉपर तरीके से क्लास देते हैं। पहले लाइव आता है, फिर उसके पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, फिर उसका डेटा भी मिलता है जैसे कार्टून कैरेक्टर वगैरह। एक के बाद एक लेक्चर नहीं आते हैं। एक लेक्चर के बाद आपको 2 से 3 दिन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। आप पहले प्रैक्टिस करोगे फिर दिखाओगे, इस तरह आप आगे बढ़ोगे। 3 महीने में आप क्लास पे रहोगे, ग्रुप पे रहोगे, उसके बाद आप लाइफ टाइम अपने डाउट पूछ सकते हैं। जैसे कि आप क्लास में कोई डाउट पूछोगे तो आप नॉर्मली गूगल मीट पे आके, ज़ूम में आके या फिर एनीडेस्क में आके अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो 1 टू 1। बाकी आप क्लास में रहोगे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगा, डेटा भी मिलेगा, लाइव भी आते हैं। तो बाकी आपके साथ और भी स्टूडेंट रहते हैं, उनसे भी आपको मोटिवेशन वगैरह मिलता है कि उनका काम देख के भी काफ़ी चीज़ समझ आता है। तो बाकी मनीष मेहता तो आपके साथ है ही है, तो आपको साथ लगातार आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो ये क्लास ज्वाइन करने का मतलब यही होता है कि एक टीचर आपके साथ है, आपके डाउट क्लियर कर रहा है, रेगुलर आपके साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे लाइफ टाइम डाउट क्लियर किया जाता है। बिकॉज़ थोड़ा टाइम लगता है एनिमेटर बनने में। हो सकता है कि 2 साल के बाद आप अच्छे एनिमेटर बनो, 3 साल के बाद बनो। तो पहले 3 महीना आप क्लास में रहोगे, उसके बाद आपकी स्टोरी में हम हेल्प करते हैं। तो ये जो क्लास है इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका जो क्लास का फीस है वो यहाँ पे बताया गया है। आप जैसे ही फीस को जमा करते हो, आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, क्लास में जुड़ते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपका टीचर आपके साथ रहेगा, आपके डाउट क्लियर करेगा। इसीलिए लोग ज़्यादातर इसको क्लास को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आता रहता है स्टोरी पे। जब आप 3 महीने के बाद स्टोरी बनाओगे ना तो कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। तो इसीलिए लोग इस क्लास को ज्वाइन करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत जो डाउट आते हैं वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे जो लाइव क्लास में आते हैं वही कॉल कर सकते हैं, वही एनीडेस्क और ज़ूम में अपने टीचर को ले सकते हैं और वही एक ग्रुप में जुड़ते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास वॉइस ओवर पहले से आ रखा है और ये पूरा का पूरा ये बीजी है। ये बीजी एक ग्राफिक डिजाइनर ने क्रिएट किया। पहले वो स्केचिंग करता है, फिर उसके बाद वो ट्रेसिंग करता है। ट्रेसिंग में भी 1-2 वीडियो ला चुका हूँ। तो यहाँ पे जो ये वॉइस ओवर है ये वेव फॉर्मेट है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर पहले से ला के रखा हूँ। अगर आपको पता नहीं है कैसे लाते हैं तो इसको सीधा बाहर से आके ड्रैग कर सकते हैं आप। यहाँ पे वेव फॉर्मेट रहता है ये, और नीचे मेरा बीजी है। तो बीजी को मैंने यहाँ पे देखोगे पूरा, यहाँ पे जो बीजी है यहाँ पे इस बीजी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे सिंबल है और टाइप्स इसका ग्राफिक है। मैं इसके अंदर जाता हूँ क्योंकि मुझे सीन के अंदर जाके काम करना है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको बंद करके रखता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे 2 लेयर है। 2 लेयर है कि एक है मेरे पास ये वाला सिंबल, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरे पास ये वाला सिंबल है अलग, और एक मेरे पास ये पूरा का पूरा पीछे जो बीजी है पूरा का पूरा एक सिंबल है। आपको अगर ऐसा लगे ऐसा क्यों किया हूँ, ऐसा इसलिए किया हूँ
अगर मुझे बाद में कैमरा पैन करना है तो थोड़ा मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ इस तरफ कि कैमरा उसके आगे जा रहा है। और इसके अंदर जाऊँगा ना ये वाले सिंबल के अंदर, तो यहाँ पे देखोगे ये सब मैंने अलग अलग करके रखा है। क्यों करके रखा हूँ ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे मैं पीछे आ जाता हूँ वापस अपनी जगह पे, तो यहाँ पे मैं सीन के अंदर जाके काम कर रहा हूँ। तो मुझे बाहर से मैंने कॉपी कर दिया वॉइस ओवर, तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट लेयर कर दिया, तो यहाँ पे वॉइस ओवर आ चुका है। कहाँ तक रखना मुझे, आगे तक। मुझे बस यहाँ पे F7 करना है, F7 कर दिया और F7 यहाँ पे आ चुका है ऐसा, ठीक है। तो अभी इतना आ चुका है। तो अब मैं क्या करना है, यहाँ पे जो करैक्टर है वो मुझे यहाँ पे लगाने हैं। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया, थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ऐसा। और ऊपर यहाँ पे एक लेयर लेके रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक एक करके सबको लाता हूँ, जितने भी करैक्टर एक एक करके लाता हूँ। या फिर आप एक साथ भी सबको ड्रैग कॉपी करके उठा सकते हैं। मैंने एक साथ ही उठा दिया सबको, और मैं सबको यहाँ पे उठा के यहाँ पे आया और इनको मैंने बंद करके रखा ताकि ये इजीली ये पेस्ट हो सके। यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल V कर दिया। जैसे मैं कंट्रोल V करूँगा यहाँ पे ये पेस्ट हो जाता है। कभी कभी सीन के अंदर पेस्ट नहीं होता है तो आपको वो बाहर पेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आया, नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, और यहाँ पे ये पेस्ट हो चुके हैं। तो सारे करैक्टर देखोगे बहुत बड़े बड़े, और सब में मैंने एनिमेशन करके रखा हूँ। अगर आपने करैक्टर एनिमेशन नहीं सीखा तो पहले पुराना वीडियो देखना, तब जाके आपको पता लगेगा करैक्टर एनिमेशन वाले। इसको मैंने ऑन कर दिया तो ये इतने बड़े हो चुके, मुझे यहाँ पे नहीं रखना इसको। ये स्टोरी के एक छोटा सा सीन है तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर देना ऐसा, और छोटा करना ऐसा। तो मैंने इनको यहाँ पे रख लेना, ऐसा यूँ रख लेना। चलो थोड़ा और छोटा करता हूँ, क्योंकि अब ये कैसे छोटा होगा बड़ा होगा, स्टेजिंग कैसे होता है, जो अपना ऑब्जेक्ट रहता है ना पीछे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सारे ऑब्जेक्ट है, इसको अकॉर्डिंग रखेंगे हम यहाँ पे। अगर ये मुझे यहाँ पे दुकान के बाहर रखने हैं, जैसे कि ये दुकान है इसके बाहर रखना है, तो मुझे इसको इतना रखेंगे, लगभग इतना तो रखूँगा। अब जैसे मैंने ये रखा लाइन से रखा, ऐसा भी नहीं। अगर ये मतलब लाइन से इस तरह है तो क्या होगा इसमें, पहले मैं आपको बता दूं। जैसे ये करैक्टर, इसको थोड़ा सा पीछे रख लो, इसको थोड़ा सा यहाँ रख लो, और ये करैक्टर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा यहाँ पे। इसको मैंने 105 कर दिया, और थोड़ा सा इसको और 102 करता हूँ, थोड़ा बड़ा। और 102 मतलब स्केल से, मतलब जो कंट्रोल और ऐसे से स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, इससे आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इतना बड़ा कर दिया। और यहाँ पे ये गधा है, ये एक स्टोरी का एक छोटा सा स्टोरी है, उसका मैंने यहाँ पे पार्ट लिया हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना इस तरह रख दिया, तो ये इस तरह आ चुके हैं। तो मैंने सबको यहाँ पे तीनों को मुझे और छोटा करना है, क्योंकि मुझे लॉन्ग शॉट बनाना है। यहाँ पे लॉन्ग शॉट मैंने और छोटा किया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जब मैं क्लोज आता हूँ तो ये दुकान के सामने खड़े हैं, तो लगभग मैं इतना रख सकता है इनको। तो ये इतना बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मुझे जैसे ये पूरे तीनों की चारों के चारों एक लेयर से इनको मुझे डिवाइड करना है। एनिमेशन मैंने पहले से कर रखा हूँ यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट लेयर। तो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे लेयर जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे ये अपनी लेयर पे डिवाइड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैंने यहाँ से हटा भी दिया। अब मेरे पास ये अलग अलग यहाँ पे हो चुका है, सारे के सारे अब अपने लेयर पे आ चुके हैं। आपको मैं इसके अंदर पहले एनिमेशन दिखा दूंगा, फिर आगे बताता हूँ। इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे अरे भाई, एनिमेशन हो रखा है यहाँ पे। तो अरे भाई जरा मुझे भी तो बताओ ऐसे। ठीक है, तो इसका मैंने एनिमेशन करके रखा हूँ। और ऑलरेडी अगर आप नए हो मेरे मतलब चैनल पे, नए अभी अभी आप नए आए हो, तो आपको मैं पहले बता दूं, जो एनिमेशन है, जो करैक्टर एनिमेशन है, 50 से ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ। आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा करैक्टर एनिमेशन कैसे करना है। क्या खास बात है इस गधे में जो तुम। तो इस तरह का पूरा है। अभी मैं बाहर आता हूँ। तो ये क्या है, एक्चुअली स्टोरी ऐसी है, इस गधे के ऊपर स्टोरी रहता है। तो ये लोग इसको बेचने आए होते गधा, तो वो इस तरह इसका बेवकूफ़ वगैरह बनाते हैं। तो छोटा सा सीन है बस। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। अब मुझे यहाँ पे शॉर्ट को जो इस वाले सीन में शॉर्ट डिसाइड करना, पहले क्या लगाना है, पहले लॉन्ग लगाना फिर क्लोज लगाना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ से लगभग। अरे भाई जरा मुझे भी तो बताओ ऐसी क्या खास बात। ठीक है, मैंने इतना पे मैंने F6 किया। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो कैमरा पहले क्लोज जाएगा, फिर इसका या किसी का भी एक रिएक्शन आएगा, फिर इसका नॉर्मली जो दूसरा बात कर रहा है इसका इस तरह आएगा। जब भी आप स्टोरी बनाते हो ना, सबसे पहले स्टोरी बोर्ड बनता है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कैमरा एंगल कैसे लगाना है। लेकिन यहाँ पे हम 10 मिनट का स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी का एक छोटा सा सीन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली खुद डिसाइड करते हैं कैमरा कैसे लगाना है। ये तो मेरा एक छोटा सीन का, स्टोरी का एक छोटा सा सीन है, तो इसको मैं पहले लॉन्ग शॉट ही लगाऊंगा, वरना मुझे पिछले वाला शॉट को देखना होगा। तो यहाँ पे देखना मैं किस तरह पेनिंग करूँगा। दोनों एक की मैंने लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन यूँ लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद मैं बस ये वाला सेटिंग फिर से दे दूंगा। यहाँ पे आया, ये वाला सेटिंग मैंने फिर से दे दिया, नीचे किया और यहाँ पे आया, इस पे आया और इसको मैंने ऊपर की ओर यूँ किया और यहाँ पे मैंने यस कर दिया और यहाँ पे आया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको नज़र आए। मैंने इसको कंट्रोल और टेस्ट करके मैंने 115 कर देना, 115। तो 115 से बड़ा हो गया। लेकिन अभी आप देखोगे नॉर्मली मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करके रखूँगा ताकि आपको बस खाली एनिमेशन देखना है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह जब सामने आ रहा है, जब भी कोई चीज़ सामने आ रही तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एनिमेशन करूँगा। कौन से वाले में एनिमेशन करूँगा, यहाँ से मैं ओपन करके रखूँगा। ये जो है ना, जो मैंने अलग से बनाया सिंबल,
आगे आता हूँ यहाँ पे जो मैंने ये अलग से सिंबल बनाया ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा बाहर की ओर निकालूंगा यूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा औरों से। तो मैंने इस तरह इसे बड़ा कर दिया और बाहर की ओर निकाला। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, सो खाली सिर्फ मैं यहाँ पे बीजी और इसके 2 लेयर रखता हूँ, ये वाली 2 लेयर रखता हूँ। तो आपको बस ये वाला चीज़ देखना है यहाँ पे किस तरह पैनिंग हो रहा है। तो जब आगे जा रहा है कैमरा तो आप देखोगे इसको यहाँ पे अलग से ये पैनिंग हो रहा है, यहाँ पे ये वाला देखोगे तो इस तरह पैनिंग हो रही है। मैंने बहुत बार बना दिया, पहले भी बताया था। अगर आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी फास्ट जा रहा है तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटे से पीछे कर लेना वापस, या फिर इसको थोड़ा सा कम कर लो ऐसा। तो ये वापस इतना आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक बार देखना है यहाँ पे किस तरह पैनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे पीछे से वापस आया तो यहाँ पे देखोगे इस तरह पैनिंग हो रहा है, ये कैमरा आगे जा रहा है और इस तरह ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है, जो इसके अंदर मैंने लेयर लेके रखा ना, तो मुझे इसके अंदर भी जाना है। मैं आगे आया, जब ये आगे आता है तो यहाँ पे आ चुका है और मैंने यहाँ से इसको ऑन करके रखना है, और ऑन करके रखा तो ये जो मटके है ना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एनिमेशन करने वाला हूँ। इसके अंदर जाऊँ, इसके अंदर गया और जो मैंने 2 लेयर बना के रखा हूँ, पहले से डिसाइड करके रखा हूँ कि कैसा मुझे करना है। तो मैंने इस तरह कर दिया और मुझे जो ऊपर जो 2 मटके हैं इनके पे इन वाले 2 मटकों पे मैंने क्लासिक ट्विन लगा दिया। और क्लासिक ट्विन लगाने के बाद मैं यहाँ पे भी नॉर्मली वही चीज़ दे सकता हूँ जैसे मैंने बाहर किया है। तो नॉर्मली मैंने यही यहाँ से इस तरह नीचे की ओर किया और यहाँ पे आया, इसको मैंने नॉर्मली ऊपर की ओर किया ऐसा, और इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे आया, मैंने क्या करना है यहाँ पे नॉर्मल जैसे ये है यहाँ पे, इसको मुझे थोड़ा सा और आगे लाना है यूँ, और इसको मुझे यहाँ पे इतना, यानी कि इसकी और इसके बीच में मुझे गैप देना है कि जैसे कि ये देखो ये इस तरह यहाँ पे खुल के आएंगे। जब मेरा कैमरा आगे जाएगा ना तो इसका ये वाला पार्ट नज़र आएगा खाली वाला। तो एक बार आप यहाँ पे चेक करोगे ना पीछे तो एनिमेशन कैसा हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो मैं इसको ठीक करूँगा। तो बस आप खाली यहाँ पे ध्यान देना है इस पर। तो यहाँ पे देखोगे जैसे कैमरा आगे जा रहा है, जैसे कैमरा आगे जा रहा है इस वाले पे ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा खुल के आ रहा है ये। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए मैंने ये सब किया था। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और फास्ट होना चाहिए तो आप इसको फिर दोबारा इसको ऑन कीजिए, यहाँ पे आओ और यहाँ पे इन दोनों को पहले इस साइड आगे करो, थोड़ा इस तरफ करो, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 103 कर दिया, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया इस तरफ बाहर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे लगभग इतना दिखेगा, मतलब गलत दिखेगा। यहाँ पे देखोगे इतना इस तरह आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे बाहर मेन सीन पे देखोगे बस प्रैक्टिस का पार्ट होता है। बाकी कोई डाउट रहता है तो बहुत जल्दी मैं गूगल मीट में आने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम थी, पिछली बार मैं गूगल मीट में आ नहीं पाया। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा गूगल मीट में मतलब जल्दी से जल्दी लाऊँ। संडे तो आएगा गूगल मीट, तो वहाँ पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और बहुत जल्दी मैं ऐसे भी करने वाला हूँ कि कुछ लोगों के कमेंट पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उनको मैं मतलब वहाँ पे रिप्लाई दूंगा वीडियो बना के कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, जो आप पूछते हो कमेंट में। अगर कुछ ऐसा रहता है तो मैं बहुत जल्दी ऐसी वीडियो लाऊंगा, पर मैं अभी इस पर सोच रहा हूँ किस तरह वीडियो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखोगे किस तरह ये पीछे की ओर जा रहा है मटका, और ये तो एक थोड़ा सा 3D का फील आ रहा है। तो इसके लिए मैंने इसको इस तरह किया था। तो मैं अभी सबको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे लॉन्ग शॉट से मेरा इस तरह आएगा यहाँ पे। अरे भाई जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या खास बात है इस गधे, ठीक है, इस गधे में जो तुम इसकी इतनी कीमत लगा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक F6 किया और बीच में जो ये पार्ट है इस पर मैंने एक शॉट लगा देना है। तो यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे मैंने F6 किया, और F6 करने के बाद यहाँ पे मैं किसी का भी रिएक्शन दिखा सकता हूँ। एग्जांपल के लिए मुझे इनका रिएक्शन दिखाना है, जो इधर वाले पार्ट है, तो मुझे इनका रिएक्शन दिखाना है। तो यहाँ से बोल रहा है खास बात है इस गधे में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस गधे की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो इस वाले गधे का ऐसा क्लोज शॉट दिखा सकता हूँ। तो ये बोलेगा यहाँ पे ऐसा, जैसे ये क्या खास बात है इस गधे में, ठीक है। तो ये ऐसा बोलेगा, या फिर मैं क्या करूंगा, इनका क्लोज शॉट दिखा सकता हूँ ऐसा, जैसे ये है तो इनका क्लोज शॉट दिखा सकता हूँ। क्या खास बात है इस गधे में जो तुम इस तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस गधे को दिखाने वाला हूँ ताकि गधा भी पता लग जाए, क्योंकि स्टेजिंग अपना ऐसा होना चाहिए कि पता लगना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, पूरा मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा, या अगर आप 22 यूज़ कर रहे हो तो आपको यहीं से स्टार्टिंग में आके इसको पूरा सेलेक्ट करना। और मैंने यहाँ पे इसको 150 बड़ा कर दिया, इसको 50 बड़ा कर दिया, 150 बड़ा कर दिया, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना यहाँ पे, और थोड़ा और बड़ा कर दिया, और यहाँ पे आया, और इस गधे को मुझे दिखाना है खाली। तो मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर किया पूरा ऐसा। तो ये गधा यहाँ पे कमज़ोर सा गधा है, तो इसको यहाँ पे इतना रख लूँगा ऐसा। पर ये पूरा शॉट अच्छा नहीं आ रहा, थोड़ा नज़दीक का थोड़ा छोटा ही करता हूँ। तो मैंने इस गधे को इतना दिखा देना, और थोड़ा छोटा करता हूँ। लगभग मैं इस गधे को यहाँ पे इतना दिखा देता हूँ ऐसा, पूरा लॉन्ग ही दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आया, ये लॉन्ग शॉट, ये लॉन्ग क्या खास बात है इस गधे में, इस तरह। तो जो ये बंदा है, ये बंदा मेरा अगर जो ये सामने बंदा खड़ा है, जो भी करेक्टर अपना यहाँ पे खड़ा है, तो ये करेक्टर आप चाहो तो इसको स्टॉप करके रख सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसको निकालूंगा तो खाली लगेगा, तो अगर मैं इसको इतना ही रखूँगा तो तब भी ठीक है।
क्योंकि मेरा ये करेक्टर पूरा मुझे दिखाना है, तो इस वाले जो ये वाला करेक्टर है इसको मैं यहाँ से सिंगल फ्रेम ही करके रख सकता हूँ, ताकि ये इस तरह रहेगा यहाँ पे नॉर्मल। क्या खास बात है इस गधे में? ठीक है, तो ये इस तरह रहता है, ये गधा यहाँ पे नज़र आता है ऐसा। तो ये बंदा मैंने खाली हाफ दिखाया है, आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं, पर लेकिन मैं इसको इतना ही दिखाने वाला हूँ। अदरवाइज़ आपको ये गधे को मतलब इतना दिखाना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, 105 और 105। तो मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ ऐसा। और ये जो पीछे जो मेरे पास करेक्टर है इसको मुझे यहाँ से हटा देना है, क्योंकि अब जो पीछे बीजी है ना, यहाँ पे देखोगे जो लॉन्ग शॉट में हम बहुत बार मैं बोलता हूँ कि जब हम बड़ा करते हैं तो ऐसा सीधा बड़ा नहीं करते इमेज की तरह। जो पीछे बीजी होता है, ये खंबा देखो ये कहाँ पे ये बैठा है, तो हम क्या करेंगे क्लोज शॉट में आके ये बीजी को थोड़ा सा काम अलग करेंगे। मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इन चीज़ों को मैं हटा सकता हूँ, बिकॉज आगे की लगी है मेरे पास, तो इन चीज़ों को मैं हटा सकता हूँ। जैसे कि इसको मैं हटा सकता हूँ और इन सब कैरेक्टर को भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 लेयर बच गई, ये और ये सब। तो मैं इन सबको मैं यहाँ पे इन्हीं पे मैं काम करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे नज़दीक जाता हूँ ऐसा, तो इस तरह मैं जाता हूँ, थोड़ा ये करना है। तो मुझे बीजी में आना है यहाँ पे, और बीजी को मुझे नीचे की ओर रखना है यूँ, क्योंकि मुझे क्लोज शॉट देना है। तो अब ये अगर मैंने इतना नीचे रख दिया तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इतना कर दिया यूँ ऐसा लगभग, और इस बीजी को थोड़ा सा इस तरफ ऐसा कर दिया ताकि वो सामने की ओर दिखे ऐसा। तो इससे क्या हुआ, जब आप यहाँ पे देखोगे लॉन्ग शॉट है, ये लॉन्ग शॉट है आपका, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, तभी मैं कहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे मेरा ये खंबा यहाँ पे, जैसे मैं क्लोज शॉट ले जाता हूँ तो ये ऐसा आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। जब मेरा क्लोज शॉट आएगा तो यहाँ पे देखोगे, जब मेरा यहाँ पे इस वाले सीन पे थोड़ा बड़ा करता हूँ, इस वाले सीन पे जब मेरा यहाँ पे लगभग मैं यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, ये जब मेरा क्लोज आता है तो यहाँ पे देखोगे इस तरह आएगा। ये खंबा मैंने इसलिए इस तरफ रखा, अगर इस तरफ रखूँगा इसको ऐसा, तो मुझे यहाँ पे शो भी करना होगा कि वो करेक्टर, बाकी करेक्टर भी यहाँ पे, ये वाले करेक्टर भी है। तो यहाँ पे देखोगे इसके सामने जो ये करेक्टर है ये इसके सामने है, तो यहाँ पे मेरा कम से कम मेरा यहाँ पे वो शो होगा थोड़ा सा। तो इसी के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ ही रखा, थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो मैंने इसको कितना रखा, ये पूरा का पूरा मैंने लगभग इतना रखा। तो ठीक है, तो ये मेरा पूरा ये लॉन्ग शॉट है और क्या खास बात है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, थोड़ा यहाँ पे आके 50% कर देता हूँ बड़ा। तो मैंने इतना कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये लॉन्ग शॉट हो गया और ये इसके बाद क्लोज शॉट हो गया ऐसा। तो ये क्लोज शॉट आ गया इतना, तो इतना ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, इसका जो एक्टिंग है इसकी एक्टिंग स्टार्टिंग से कर लेता हूँ ऐसा। तो ये यहाँ से बोलेगा ऐसा, क्या खास बात है इस गधे में जो तुम इसकी इतनी कीमत। ठीक है, तो इतना हो गया। अगर आप चाहते हो कि इस गधे पे भी थोड़ा सा कैमरा पैनिंग जाए तो इसको पहले नीचे ला दो, या फिर ऊपर ही रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसको मैंने नीचे उठा के नीचे रख दिया और ऊपर वाले को मैंने F7 कर दिया ताकि एक साथ नीचे लेयर आए। और मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा दिया, और क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इजोट लगा दिया, सॉरी क्लासिक ट्विन लगा दिया। और क्लासिक ट्विन लगाने के बाद इजोट यहाँ पे मैंने इजोट नहीं लगाना है, क्योंकि ये सीधा पैनिंग करके आराम से रुकेगा नहीं। ये वाला आप दे देना जैसे हमने पीछे किया था, सेम मैंने यहाँ पे भी यही कर देना, ये वाला सेटिंग कर देना। तो मैंने ये वाला सेटिंग कर दिया, अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आया, दोनों को पकड़ा और मैंने इसको 105 कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और यहाँ पे देखोगे इस तरह आएगा। तो ये पैनिंग करके इस तरह अभी देखोगे ये इस तरफ जा रहा है, जो मेरा बीजी है ये इस तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या करना, थोड़ा सा मैंने इस तरफ को इस तरफ किया, तो ये अभी बिल्कुल इस तरह सामने आ रहा है, पर ये थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर करना। तो ये यहाँ पे देखोगे किस तरह आ रहा है, यूँ सामने की तरफ यूँ आ रहा है। और साथ में मैं पीछे जो बीजी है ना, ये वाला बीजी है, इसको मैं थोड़ा सा इस वाले बीजी को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर रहा हूँ ऐसा। तो इससे क्या हुआ, जब ये सामने खास बात है इस गधे में, इस तरह आएगा ऐसा। तो आप चाहो तो इसको और क्लोज कर सकते हो ताकि ये अच्छे से यहाँ पे दिखे। तो मैंने इसको और जैसे 100 मतलब कम से कम 13 कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ये लगभग ये इतना आ चुका है ऐसा। तो जब ये पैनिंग आएगा तो ये इस तरह आ रहा है सामने। क्या खास बात है इस गधे में ऐसा, तो ये इस तरह पैनिंग आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा नीचे कर लेना। तो यहाँ पे ये पैनिंग आएगा यहाँ से, जैसे ये। क्या खास बात है इस गधे में जो तुम इसकी, ठीक है, तो ये पैनिंग होके इतना आ रहा है ऐसा। और जो तुम इसकी इतनी कीमत देना। ठीक है, मैंने क्या करना है, इसको लगभग इतना दिखाना कि ये लोग बात कर रहे हैं आपस में, थोड़ा कम क्लोज दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया 105 और 105 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 115। तो मैंने अब इसको एक शॉट मुझे ये भी दे देना अच्छा वाला, तो मतलब फ्रेम को सजाना है कि अच्छे से लगे। तो मैंने एक शॉट इतना दे दिया, इसको इतना सा शॉट दे दिया, क्लोज शॉट दे दिया। और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ऐसा। तो इनको मैंने जो रिएक्शन है इन सबको मैं जैसे 23 में पहुँचूँगा इसको 1 कर दिया, और इसको मेरे ऑलरेडी 98 में पहुँचूँगा इसको 1 कर दिया, और इसको भी मैंने 1 कर दिया जो रिएक्शन है, और इसको भी मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, क्योंकि अपना रिएक्शन बहुत कम होता है। बाकी एक्टिंग यही जो तुम इसकी इतनी कीमत देना चाहते हो ऐसा, बस इतना सा किया। और बाकी ये जो यहाँ पे रखा है ना मैंने बीजी,
आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो ऐसा, क्योंकि ये अपना हाइट के अकॉर्डिंग इसको मैं अपने हिसाब से इतना कर रहा हूँ, तो मैंने इतना थोड़ा बहुत सेटिंग हो सकती है। तो जो यहाँ तुम पे इसकी होता है, इतनी कीमत देना चाहते। ठीक है। आप चाहो अब यहाँ पे थोड़ा सा पैनिंग लगा सकते हैं, एक के बाद एक पैनिंग दोगे तो आपको ध्यान रखना कम पैनिंग देना बाद में। जैसे मैं यहाँ पे कम पैनिंग देता हूँ, यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा दिया, और क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैंने खाली 102 कर दिया, और 102 से थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा और थोड़ा 102 और कर दिया, तो इसको थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा ऊपर, और ये इस तरह हो चुका है। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ आएगा। जो तुम इसकी इतनी कीमत देना चाहते हो। तो इतना हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आने वाला बाहर, तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मेरे पास वॉइस ओवर है पहले से। तो ये यहाँ पे कैसे एनिमेशन हुआ एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ किस तरह एनिमेशन हुआ है। अरे भाई जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या खास बात है इस गधे में जो तुम इसकी इतनी कीमत देना चाहते हो। इस तरह मतलब मैंने यहाँ पे किया, जो मेरा यहाँ पे पेनिंग था ना, ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैं पहले रेंडर मार देता हूँ, रेंडर मारने से पहले यहाँ पे आऊँगा पब्लिक सेटिंग में, इसको मैं 100% कर देता हूँ इसको, ताकि अपना ऑडियो का क्वालिटी भी अच्छा है। यहाँ पे बिटरेट और इसको मैं बेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसको 128 करता हूँ, और इसको यस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ बेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसको यस का 128 करता हूँ, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे आया फाइल पे आना है, फाइल पे आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे चला गया, वीडियो पे चला गया, और मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में दे देना 1 के नाम से। यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल नहीं है 1 के नाम से, तो 1 के नाम से दे दिया, और इसको मैंने सीधा एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एमओवी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा जो एमओवी है वो निकल चुका है। तो यहाँ पे देखो कि इस तरह यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अरे भाई मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या खास बात है इस गधे में जो तुम इसकी इतनी कीमत देना चाहते हो। मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या खास बात है इस गधे में जो तुम। थोड़ा कम करके रखता हूँ। तो इस यहाँ पे देखोगे मैंने वॉइस ओवर को मतलब हटा दिया। तो यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे पेनिंग हुआ है ना, ये मैंने यहाँ पे किया, बाकी यहाँ पे गधा दिखाया। तो इसको नॉर्मल तरीके से मैंने एक सीन को बनाया एक स्टोरी पे। देखने वाली बात यहाँ पे सिर्फ ये थी, जो सामने आ रहा ना, स्टार्टिंग में आ रहा ना, जो यहाँ पे साइड में देखोगे जो कैमरा पेनिंग आता है, ये मटके इस तरफ जा रहे हैं, तो वो पेनिंग कितना स्मूथली आ रहा है, ये सब करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। दिखने में ईजी लगता है जब आप नए होते हो, जब आप पुराने हो मतलब पुराने हो जाते हो तो आपको ये ईजी लगता है। छोटी छोटी चीज़ें मैं बार बार बताता रहता हूँ, और एनिमेशन का नाम प्रैक्टिस है। और जिस तरह जब आप प्रैक्टिस का प्रॉपर करते रहते हो, तब आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हो, और इस तरह आप अपना प्यारा सा कंटेंट बना सकते हो यूट्यूब के लिए। बट गाइस बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। मैं यही कहूँगा कि ये जो कंपाइलिंग वाले स्टेजिंग वाले वीडियो लाता हूँ, बस वो छोटी सी बात को ऐसे, जैसे अभी मटके वाला, पीछे मैंने मटके वाला एनिमेशन किया, यहाँ पे गधा सेट किया, ये छोटे छोटे जो सीन है, ताकि आपको थोड़ा पता लगे हाँ इस सीन को ऐसा कर सकते हैं ना। तो जिनको आता है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइस इससे आपको थोड़ा तो सीखने को मिला होगा।